Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर की बंदगी में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने शुद्ध और पवित्र ठहराया, जिसको हम पवित्र मानते हैं और जिसको हम पवित्र जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन, जिसको हम संडे कहते हैं और इतवार कहते हैं, उसे हमारे परमेश्वर यहोवा ने शुद्ध और पवित्र ठहराया। और हमारे लिए एक नियम बनाई गई कि तू इस दिन को शुद्ध और पवित्र जानना, और इस दिन को ना तो तू कोई काम करना और ना कोई भी मतलब संसार की चाहे अपने मन की इच्छा को पूरा करना। इस 7वें दिन को सिर्फ तू मेरे नाम को महिमा दे, तू मेरे लिए गीत गा, तू मेरे लिए वचन पर, तू मेरे नाम का सुसमाचार लोगों में फैला। और इस दिन को तू शुद्ध और पवित्र जान, और अपने बाल बच्चों को भी बता कि परमेश्वर यहोवा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन इसे विश्राम का दिन ठहराया। और इस दिन को हमें परमेश्वर की हजूरी के लिए और परमेश्वर की बंदगी के लिए रखना होता है। और महीने के पहले दिन जब हम परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो हमें प्रभु भोज दिया जाता है, ताकि हम परमेश्वर को स्मरण करें, हम प्रभु को याद करें और अपने परमेश्वर को, जो क्रूस पे हमारे लिए मरा, जो क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान को दिया, उसे हम पढ़ें और जानें, ताकि जो सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया, और जब हम परमेश्वर के लहू और मांस को लेते हैं तो हमें स्मरण आता है उस क्रूस का भयानक सज़ा, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था और क्रूस पे चढ़ाया गया था। और हम जब प्रभु भोज को लेते हैं तो हम अपने प्रभु से मांगते हैं कि हे पिता, तू जो हमारे लिए अपने आप को दिया, तो तू हमारे शरीर में रहकर, तू हमारी आत्मा में रहकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। तू हमारे लिए अपने शरीर को दिया, तूने हमारे लिए अपने लहू को दिया। और जब हम इसे लेते हैं तो हमें उस प्रभु की दीनता को और प्रभु की मलिनता को याद आती है कि प्रभु दुखों में रहकर, परेशानियों में रहकर, कलेशों में रहकर कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने संसार में रहकर सबकी बातें सुनी, अच्छी बुरी सब कुछ सुना। उन्हें दुख दिया गया, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें सताव मिला, लेकिन फिर भी परमेश्वर जगत में रहकर, संसार में रहकर, संसार के मनुष्य के समान नहीं, वो आत्मिक गुरु और आत्मिक नबी और आत्मिक भविष्यवक्ता के तरह अपने आप को प्रकट करता रहा और ये बताता रहा कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज के जीवन की रोटी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर आप सबकी प्रार्थना को और आप सबकी विनती को सुने। और परमेश्वर के राज्य में जितने लोग आते हैं और जो आ रहे हैं और जो आने वाले हैं, वो सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और बाइबल बताती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाइबल बताती है और बाइबल में लिखा है कि जितने मेरे नाम पे विश्वास करेंगे, जितने मेरे नाम पे विश्वास करेंगे, वो सब उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास है ही नहीं। सच्चाई अगर किसी मनुष्य को बताया जाए, किसी भी हम आदमी को सच बताते हैं तो हमारी निंदा करता है, वो हमें गालियाँ देता है, क्योंकि उसे आज तक पता नहीं लगा कि सृष्टि को बनाने वाला और इस सृष्टि को हवा में टांगने वाला परमेश्वर यहोवा कौन है। हालेलुया।
परमेश्वर जिंदों में निवास करता है, परमेश्वर मुर्दों में निवास नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर किस में निवास करता है? परमेश्वर जिंदों में निवास करता है, परमेश्वर मुर्दों में निवास नहीं करता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं जिंदों में निवास करता हूँ, मुर्दों में नहीं करता हूँ। परमेश्वर के जीवित मंदिर हम हैं, जिसमें परमेश्वर हमारे अंदर, जब हम पवित्र आत्मा को जगह देते हैं तो इसमें क्या काम करती है? पवित्र आत्मा काम करती है। जब हम बुराई को जगह देते हैं अपने शरीर में, तो हमारे शरीर में क्या काम करता है? बुराई काम करती है, क्योंकि हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा भी है। और जिस चीज़ को हम जगह देंगे अपने शरीर के अंदर, वो हमारे अंदर क्या करती है? काम करती है। अगर हमने पाप को जगह दिया अपने शरीर में, तो हमारे शरीर में देखिए पाप काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पवित्र आत्मा को जगह देते हैं और उनसे मांगते हैं कि खुदावन, जिस प्रतिज्ञा को तूने अपने लोगों से किया था, जिस प्रतिज्ञा को तूने अपने चेलों से किया था कि मैं 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें क्या दूंगा? एक सहायक दूंगा, जो तुम्हारी साथ हर एक चीज़ में प्रभु ने कहा कि तुम्हारे साथ हर एक चीज़ में क्या करेगा? सहभागिता करेगा प्रभु यीशु नासरी के नाम में। और जब प्रभु उठा लिए गए, और बाइबल बताती है कि 120 लोग इकट्ठे होकर पेंटिकोस्ट के दिन प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु की पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी उस पेंटिकोस्ट के दिन सब पे उतरा, और सब ने अन्य अन्य भाषा में बातें की परमेश्वर से। परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपका एक नया मन हो, एक सच्चा हृदय हो। आपने पिछली ज़िंदगी का पाप, जब आप बैप्टिज्म लिया, आपने जब बपतिस्मा लिया, तो पिछली ज़िंदगी का पाप क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने लहू से, अपने मांस से वो सब कुछ धो दिया, और आपको क्या किया? नया बनाया। हालेलुया। नया बनाने का मतलब है कि परमेश्वर आपको नया किया, आपकी सोच से, आपके विचार से, आपकी बुद्धि को, आपके बल को, आपके शरीर को, मतलब आपको उस पूरे रीति और रिवाज से अलग करके परमेश्वर क्या करता है? आपको नया बनाता है, ताकि एक नए राज्य में जब आप प्रवेश करो तो एक नई चीज़ की खोज करो जो संसार से परे है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? नई चीज़ का खोज करो जो खुदा ने हमें इस पुस्तक में दिया है। हालेलुया। और ये बाइबल बताती है, भजन संगीता उसका 23 अध्याय उसका पहला वचन बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। क्या कहता है बाइबल के वचन? भजन संगीता उसका 23 अध्याय उसका पहला वचन बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ चीज़ की घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। कहाँ बिठाता है आपको? वह मुझे क्या कहता है बंदा? दाऊद कहते हैं कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। कहाँ लेके चलता है? सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हो तो प्रभु क्या करता है? आपको हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास क्या करता है? लेके चलता है। हालेलुया। जिस तरह सामरी स्त्री ने, यूहन्ना नबी की किताब उसमें लिखा है कि सामरी स्त्री जल भर रही थी और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पहले से बैठे थे, और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु को प्यास लगी और उन्होंने उस सामरी स्त्री से जल मांगा, और उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे जल क्यों मांगता है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे जल क्यों मांगता है? प्रभु ने कहा मेरे पास जीवन का जल है। अगर तू मुझे जानती और तू मुझे मांगती, तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता और तू कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। तब उसको पता लग गया, तब वो जान गई कि ये वही नबी है, ये वही मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा हमारे याकूब
अब्राहम, इसहाक, याकूब ने हे मेरे परमेश्वर के लोगों की थी, वो वही मसीह है। और वो नगर में जाकर सबको बताई कि ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। और यहाँ पे वचन बताता है, देखिए, वह मेरी जी में जी लेके आता है। क्या लेके आता है? जी में जी लेके आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वह मेरी जी में जी लेके आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम को निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु का प्रेम अमृत के समान है और प्रभु का मार भी अमृत के समान है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया वो परमेश्वर आपको डांटता भी है और आपको प्रेम भी करता है। जब आप परमेश्वर के राज्य से भटक जाते हो तब परमेश्वर आपको दुख देता है, आपको परेशानी देता है, ताकि आप स्मरण करो उस दिन को जिस दिन परमेश्वर ने आपको चुना था और अच्छी अच्छी वस्तुओं से, मतलब कि हरी हरी चराइयों में परमेश्वर आपको लेके जाता था और हालेलुया लेके जाता था, और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता था, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो सच में बहुत महान है, वो करुणा निधान है, वो सृष्टि के रचयिता है, हमें बनाया उसने। बहुत अच्छी बात है कि हम चार बातें, हालेलुया, बहुत अच्छी है बात है कि हम चार बात प्रभु के लिए आपसे कर पाता हूँ। और आप हमारे चैनल को देखते हैं तो देखिए, इसमें जब आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आप जब हमारे चैनल को देखते हैं तब क्या हमें हिम्मत मिलती है और मुझे बुद्धि मिलती है। जब आप हमें लाइक और कमेंट करते हैं और हमें सुझाव देते हैं कि भाई साहब या ब्रदर आप ठीक चल रहे हो या गलत चल रहे हो, तो हमें क्या मिलती है? एक बुद्धि जो हमारे भाइयों से, जो हमारे प्रभु के लोग हैं उनसे हमें मिलती है। और हम कोशिश करते हैं कि आगे जब हम बात करें प्रभु के लिए तो सच्चे मन, सच्चे हृदय, सच्चे रूह के साथ करें, ताकि परमेश्वर के जितने लोग हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, जो परमेश्वर के लोगों की रूह है, वो सत्य और मार्ग और जीवन से कभी भटक ना पाए। मेरा मैसेज ये है कि आप खुदा में ब्लेस हैं। खुदावन सबको ब्लेस करता है, खुदावन सबको आशीष देता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं इसी तरह आपके बीच में आता रहूँगा और प्रभु के लिए कुछ नया करने की लालसा है हमारे मन में, कुछ नया करने की इच्छा है हमारे मन में। सो मैं जब तक जीता हूँ और जब तक जी रहा हूँ मैं प्रभु के लिए करता रहूँगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़े बड़े दुखों से छुटकारा दिया। उसने मुझे बहुत, अगर मैं अपनी टेस्ट मनी आपको दूँ, और मैं हो सकता है कल अपनी टेस्ट मनी दूँ, ताकि आपको विश्वास हो कि सच में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करता है। और मुझ जैसे बंदे को जब परमेश्वर ने, खुदा ने मुर्दों को ज़िंदा किया, मुझ जैसे मरे हुए इंसान को जिसमें दिल नाम का चीज़ें नहीं था, जब उसने मुझे ज़िंदा किया तो आपको ज़िंदा करेगा। हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान आपको आशीष दे और परमेश्वर आप सबको हर एक चीज़ से ब्लेस करे। मैं विनती और प्रार्थना कर दूँगा यीशु नाम में कि आप जय पाएँ अपनी लड़ाइयों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपने कलेशों में आप जय पाए यीशु नासरी के नाम में। और हमें परमेश्वर का जब वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमें युद्ध बनाता है और प्रभु हमें साहस और बल देता है ताकि हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खुदावन खुदा की हजूरी में हम फिर से आऊँगा। सो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और थैंक यू जीसस। हम सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर के नाम को देंगे और आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए हम मीठे और प्यारे नाम से मांगेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।